Me Deepa, world's best author Deepa Vanzare. I am author of 9 books and out of 4 books on Amazon, Flipkart और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. पैसा आणि श्रीमंती. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी, बेटी हमारी ऐसा काम करेगी. हर किसी पेरेंट ने ये पढ़नी ही चाहिए. प्रारंभ पार्ट 1. प्रारंभ पार्ट 2 इज प्रारब्ध विच इज माई रियल स्टोरी. सो अभी आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली आपके मनी के रिलेटेड, आपके करियर के रिलेटेड और आपके रिलेशन में आपको हेल्पफुल होगा. सो इसमें दिए गए मेरे एक्सपीरियंस, अनुभव के साथ ही मैं आपको मेरा कुछ स्टोरी सुनाऊंगी, अनुभव सुनाऊंगी, तो आप अपने एरिया में मनी और इसको रिलेट कर देना. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. वो कैसे, वो मैं बताऊंगी. सो लेट्स बिगिन. पूरा ध्यान से सुनना. हर कोई इंसिडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो बेसिकली मैं खुद को वर्ल्ड्स बेस्ट ऑथर दीपा वंजारे क्यों कहती हूँ. तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी कि एक मीटिंग में मेरी गुरु अंजना रितोरिया वो सोनम यादव को बोल रही थी कि सोनम यादव डॉक्टर है, तो उनको कह रही थी कि अगर आप खुद को बेस्ट डॉक्टर समझोगे तो आप ग्रुप ऑफ डॉक्टर में से उठ के दिखोगे. मतलब आप खुद को जो बेस्ट, अगर आप खुद को सिर्फ डॉक्टर ही कहलाओगे तो आप नॉर्मल डॉक्टर होगे, बट आप खुद को वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर बोलोगे तो आप उठकर रुकोगे, भीड़ में भी अलग से दिखाई दोगे. तो मुझे लगा अच्छा ऐसा भी होता है क्या. तो आई रियलाइज ओके. तो मैंने क्या किया, ये कहानी सुनने के बाद मैंने भी कहना चालू किया आई एम वर्ल्ड्स बेस्ट ऑथर दीपा वंजारे, आई एम वर्ल्ड्स बेस्ट ऑथर दीपा वंजारे. मैं इंट्रोडक्शन यही देती थी. नेक्स्ट क्या हुआ, तो मैंने सोचा ये होने के बाद मुझे इस रिलेटेड मुझे एविडेंसेस मिलने लगे. मेरी जो बहन है साइडी, उसको यूट्यूब में हमें ऐड आती है जो हमें स्किप करते हैं, स्किप बटन प्ले करते हैं, उसमें उसको एक स्टोरी दिखाई दी रोनाल्डो की. तो ये स्टोरी ऐसी थी कि बचपन में जब ये स्टोरी कहने के पहले मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आप फुटबॉल देखते हो क्या. आपका जवाब होगा, बहुत सारे लोगों का आंसर होगा नहीं. या फुटबॉल देखते हो या खेलते हो या आपको पसंद है, तो बहुत सारे लोगों का आंसर होगा नहीं. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि आप रोनाल्डो को जानते हो क्या. तो जो इवन दो आप फुटबॉल नहीं देखते होगे तो भी आपको रोनाल्डो पता होगा. अभी कहानी शुरू करते हैं. तो वो वीडियो में ऐसा था कि रोनाल्डो अब जब छोटे थे, छोटा बच्चा थे, जब भी वो फुटबॉल खेलना भी नहीं उनको आता था, तभी जब वो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने जाते थे तब उनको ठीक से खेलने भी नहीं आता. तब वो बचपन से बोलते आई एम वर्ल्ड्स बेस्ट फुटबॉल प्लेयर. तो हमेशा बोलते थे, हमेशा खेलने के लिए जाते थे. तब उसके दोस्त उनसे मजाक उड़ाते थे क्योंकि इसको तो खेलना भी नहीं आता और ये खुद को वर्ल्ड्स बेस्ट फुटबॉल प्लेयर बोल रहे हैं. पर धीरे धीरे बड़े होते गए और उन्होंने वो बोलते गए, उन्होंने बोलना कभी नहीं छोड़ा कि आई एम वर्ल्ड्स बेस्ट फुटबॉल प्लेयर. पर धीरे धीरे वो बड़े होते गए और उन्होंने अपना स्किल डेवलप किया और आज हम जानते हैं कि वो सच में बेस्ट प्लेयर है. क्योंकि हम इवन तो मैं भी फुटबॉल नहीं देखती हूँ, स्टिल आई नो कि रोनाल्डो करके वो और वो बेस्ट फुटबॉल प्लेयर है. तो ये एविडेंस मेरे सामने आया. एक मैम का एक इंसिडेंट हुआ, फिर ये सेम स्टोरी सामने आई. फिर थर्ड मैंने बोला चलो, तो मैंने भी ऑथर वर्ल्ड्स बेस्ट ऑथर दीपा वंजारे बोलना चालू किया. और नेक्स्ट मैंने बोला चलो आजमाते हैं, डे टू डे लाइफ में ये आजमा के देखते हैं. तो मेरी जिम मेरे घर से 15 मिनट्स के इसमें है, 15 मिनट्स डिस्टेंस है. तो ऑटो से, तो मैं ऑटो से जा रही थी, तो बोल तो चलो आजमा के देखते. तो मैंने खुद को ही बोला कि वाह दीपा तो बहुत अच्छी तरीके से जिम करती है. वाह यार, तो बहुत अच्छी तरीके से जिम करते थे, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है. तो 15 मिनट बाद मैं जिम में गई. मैंने माइंड में खुद की प्रेस कर दी. जिम में गई, जाने के बाद मेरे जिम ट्रेनर ने मेरा वर्कआउट लिया
और वर्कआउट लेने के जिम में कैसे होता है ना कि अगर आप सुबह शाम को 7 बजे गए तो वही पब्लिक होगी, क्योंकि ऑफिस के बाद 8 बजे गए तो पब्लिक सेम रहती है, और सुबह 7 बजे क्योंकि ऑफिस का कॉलेज स्टूडेंट का टाइमिंग फिक्स होता है तो वही लोग आते हैं। बट उस दिन कोई नया बंदा था जिसने एडमिशन लिया था, तो उसी दिन तो उसने मेरा वर्कआउट देखा और उसने मुझे कमेंट किया कि वाओ आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे तरीके से जिम करते हैं, वाओ। तो मेरा ओ माय गॉड, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे अभी एक या सवा घंटे पहले ही मैंने ऑन द वे मैंने खुद को बोला कि वाओ दीपा तू बहुत अच्छे तरीके से जिम करती है, और वही मुझे वापस मिला। इट मीन्स इट लाइक्स अ मिरर। मेरे इनर वर्ल्ड में मैं खुद को एज ए जिम करते टाइम जो देखती हूँ वही मिरर की तरह वही आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट हुआ। लो वाव यार, ये तो सही बात है। तो फिर नेक्स्ट एविडेंस मुझे मिला शाहरुख खान का। शाहरुख खान में यही चीज़ बोलते हैं कि आई एम द बेस्ट एक्टर करके। वो भी यही बोलते थे कि उनको भी पूछा था कि यू आर उनको ये सवाल पूछा गया था इंटरव्यू में कि आप इस भारत में बेस्ट एक्टर हो क्या। तब उनका जवाब था इन द वर्ल्ड। मैं भारत में ही नहीं तो पूरी दुनिया में बेस्ट एक्टर है। इसमें इनका ईगो नहीं था, इसमें उनका खुद पे और खुद के काम पे भरोसा है, आत्मविश्वास है। वो खुद को बेस्ट मानते हैं, वही उनको बाहर मिलता है। तो ये शाहरुख खान का एविडेंस हुआ। फिर आगे ये कुछ एविडेंस मुझे मिलते गए, 4 एविडेंस हुए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ आप आपके फिज़िकल मतलब शरीर के बारे में, मेंटल, आपके पारिवारिक, फ्रेंड्स में या आपके करियर में, किसी भी रिश्ते में, मनी के रिलेटेड खुद को जो समझते हैं वही आपको बाहर रिफ्लेक्ट होता है। मतलब यही मेरी एक स्टूडेंट थी जो पहले कॉलेज टाइम पे बहुत स्लिम थे और अभी वो थोड़ी सी हेल्दी हो गई। तो वो हमेशा कहती थी कि वो हेल्दी है। तो वो एक मुलाकात खुद के साथ में आई थी, तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि आप जैसे हो वैसे फिट हो, स्ट्रॉन्ग हो, ब्यूटीफुल। ये कहना तो शुरू करो, खुद को फील तो करो कि यू आर ब्यूटीफुल, यू आर परफेक्ट। तो उन्होंने ये कहना शुरू किया, और जैसे ही उन्होंने ये कहना शुरू किया तो उसका असर उनको मिला। उनको जब वो जाती थी जिम में, तो उनको जिम में या उनके फैमिली ऑफिस में उनको बोलना चलो कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तो जो आप मतलब ये हुआ शरीर के बारे में। वो लड़की खुद को पहले फैट समझती थी और उसको लगता था कि अभी वो फैट होने के वजह से सुंदर नहीं दिख रही है। बट जब भी उसने अपने खुद के इनर वर्ल्ड में खुद के शरीर को जैसे हो वैसे खुद को एक्सेप्ट करके वाव बोला, तो वही रिफ्लेक्शन उनको बाहर मिलने लगा। ये इतना जल्दी होता है, एक मिरर है। तो आप आपके डेली रूटीन में झांक के देखो कि आप खुद को बेस्ट बोलते हो कि नहीं। बट इसके साथ आपको ईमानदार रहना होगा, ऑनेस्टी रखनी चाहिए और ट्रूथफुल रहना होगा। ये दोनों चीज़ों की हाथ पकड़ के ही आपको चलना पड़ेगा। किसी के बारे में अच्छा ही सोचना है, अच्छे ही विचार करने, किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं है, मतलब अच्छे विचार करने चाहिए। तो मैंने ये सारे किताबें लिखी। मैं खुद को वर्ल्ड्स बेस्ट ऑथर क्यों बोलती हूँ? बिकॉज इसके पीछे ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने मेरे लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है मेंटल हेल्थ रिलेटेड, और इसके बाद मैंने ब्रेन और सबकॉन्शियस माइंड स्टडी किया है। कंटिन्यूसली मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चालू है, और ये करने के बाद मेरा प्योर इंटेंशन है ये सारी किताबें प्लैनेट अर्थ के हर एक इंसान मेंटली हेल्दी हो जाए। बिकॉज मैंने मेरे करीब से देखा है कि मेंटल हेल्थ का ख्याल उनको ख्याल नहीं रखा, उनको ये रियलाइजेशन ही नहीं था, अभी तक भी नहीं है, और वो नहीं ले रहे उनके केयर। तो उसके परिणाम इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं वो मुझे पता है। तो मुझे लगता है ये मेरे साथ हुआ, ये आपके साथ ना हो। मैंने डिप्रेस पर्सन को मेरे लाइफ में देखा है, तो इसके लिए ये सारी किताबें तो प्योर हर एक एस्पेक्ट से मेरे बुक कवर होते हैं। इसमें मनी एंड वेल्थ कवर किया है, इसमें पेरेंट का मेंटल हेल्थ कवर किया है, इसमें नॉर्मल प्रारंभ में मेंटल हेल्थ क्लियर हो गया, इसमें मेरी रियल स्टोरी है। तो बेसिकली
तो आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने जब ये किताबें लिखी एट दैट टाइम बहुत बड़े 2 सिचुएशन से मैं जा रही थी. सो मुझ पे प्राउड है. आई एम वर्ल्ड्स बेस्ट ऑथर दीपा वंजारी और माय इंटेंशन इज़ वेरी प्योर. प्लैनेट अर्थ के सब इंसान ने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखे. तो दिस इज़ द समरी ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट कि आप अपने आप को आपके मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल आपके पारिवारिक रिश्ते में या मनी के रिलेटेड करियर के रिलेटेड खुद को क्या समझते हो, खुद को आप समझते भी हो कि नहीं कि यस मैंने ये बेस्ट काम किया, आई एम द बेस्ट इन दिस. ये बोलना तो चालू करो बट ईमानदारी और ऑनेस्टी का हाथ पकड़े रखो. इस पूरे वीडियो में मैंने आपको कई एग्जांपल दिए हैं. आपको खुद को बेस्ट बोलना, इसका मतलब आप आपके इनर वर्ल्ड में खुद को जैसे देखते हो वही आपको आउटर वर्ल्ड में मिलता है. तो अभी देखो आप इनर वर्ल्ड में खुद को शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, पारिवारिक मनी के करियर के रिलेटेड क्या देखते हो. सो ये देखना और ख़ुद को बेस्ट समझना चालू तो करो. जैसे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मैंने ट्राई किया, तो वैसे आप भी ये ट्राई करके दो. खुद को छोटी छोटी बातों में बेस्ट बोलना चालू करो. दिल से बेस्ट बोलना चालू करो. आपको इसके एविडेंसेस ज़रूर मिलेंगे. और आप कमेंट करके बताइए कि आपने आपके लाइफ में ये ट्राई किया कि नहीं और उसके एविडेंसेस क्या है. सो खुद को बहुत प्यार कीजिए और खुश रहिए. बिग स्माइल ऑन योर फेस. स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.